अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक के साथ अनवर बख्सूद आपकी खिदमत में। प्राइवेट प्रोडक्शंस, जब तक एक चैनल था हमारे यहाँ, ज़ाहिर है पीटीवी अपने ड्रामे बनाता था, फिर नए चैनल्स आना शुरू हुए और ड्रामों की ज़रूरत पड़ी। तो बहुत से ऐसे लोग जो सिर्फ अदाकाराओं को देखना चाहते थे करीब से और बहुत पैसा था, उन्होंने अपनी सीरियल्स बनाई और वो बेचने की भी कोशिश नहीं की। और 2 महीने के बजाय उसकी रिकॉर्डिंग 6 महीने में होती थी, 8 महीने में होती थी। और सीरियल बाद में दे दी इन्होंने कि हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं था, हमें तो सिर्फ ये था कि एक घर में अच्छे चेहरे बैठे हों, अच्छे लोग आएँ, बातें हो रही हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। फिर जब दूसरे चैनल्स को ड्रामों की ज़रूरत पड़ी तो बाकायदा लोग इस मैदान में आए और ड्रामे बनाए और वो बिके भी। खरीद रहा है, सब बिक रहे। पीटीवी भी प्राइवेट प्रोडक्शन में चला गया और प्राइम टाइम को उन्होंने प्राइवेट वालों को बेच दिया। जब लोगों ने देखा कि एक प्राइवेट प्रोडक्शन से आमदनी करोड़ों हो रही है, तो बहुत से इस मैदान में कूद पड़े। 2-2 दिन में स्क्रिप्ट तैयार, 6 दिन में सीरियल तैयार, और फिर लेके पहुंचे डिब्बे। शुरू में तो हर चीज़ चली, बाद में लोगों ने कहा कि ये क्या बकवास है, ये तो नहीं चल सकता। तो लोगों के लाखों करोड़ों पैसे फंस गए इसमें। मेरे मेहमान जो हैं उनको भी शौक़ है प्राइवेट प्रोडक्शंस का, बहुत परेशान है। आपने 10-12 सीरियल्स बनाई हैं, मगर अभी कोई भी ऑन एयर नहीं की। हर चैनल से आपको वापस कर दिया गया और मुझसे बात करना चाह रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है ये मुझसे क्या बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अनवर साहब, आपके बड़े ताल्लुकात है, ये कहीं कराया ना इसको कुछ? ये भिगवाए, बहुत पैसा लग गया है मेरा, बहुत पैसा लग गया है इसमें, मेरा बहुत पैसा लग गया है, इसको कुछ करवाइए। देखिए, मुझे तो यूँ लग रहा है कि आपका सारा पैसा फंस गया। पैसा फंसता नहीं अनवर साहब, पैसा नहीं फंसता, याद रखिएगा। इंसान फंसता है, पैसा नहीं फंसता। सीरियल बनाने का शौक कैसे पैदा हुआ? इंसान पैदा होता है, शौक पैदा नहीं होता। करेक्ट कीजिए अपने आप को। आप तो पैदा हो चुके हैं ना? पैदा हो चुके हैं, यकीन कीजिए। अगर मैं पैदा ना होता, अनवर मकसूद साहब, इसी बात का तो मुझे दुख है कि अगर मैं पैदा ना होता तो यकीन जानिए 2-2.5 करोड़ रुपए मेरे बच जाते। अगर आप पैदा ना होते तो आपके 2-2.5 करोड़? जी हाँ, दुरुस्त फरमाया आपने, 2-2.5 करोड़ मेरे बच जाते। ये आए कहाँ से आपके पास? ये ऊपर वाले की देन है, अल्लाह की देन है, नसीरुल्लाह की देन। नसीरुल्लाह हमारे बॉस थे। अच्छा। नसीरुल्लाह हमारे बॉस थे, उन्होंने 10 करोड़ कमाए। अबे जब उसने 10 करोड़ कमाए तो मैंने 3 करोड़ कमा लिए, तो कौन सी आफत आ गई? आपके बॉस क्या करते थे? हाँ, ये बॉस क्या करते थे? वो ज़कात तकसीम करते थे। ज़कात तकसीम करते थे, मेरे बॉस ज़कात तकसीम करते थे। अच्छा, तो उनको जो है वो तकसीम आती नहीं थी। अच्छा। ज़र्ब और जमा आता था, वही बैठ के किया करते थे। अच्छा, आजकल क्या कर रहे हैं? कौन? आपके बॉस? मेरे बॉस वो नसीरुल्लाह। नसीरुल्लाह जो है, अल्लाह माफ करे भाई, इतनी खाना चाहिए जितना आदमी को पचे, उन्होंने कुछ ज्यादा ही काम दिखा दिया। आजकल कोट करोड़पति में है। कोट करोड़पति नहीं, कोट लखपत। यार मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? कोट करोड़पति। आप तो राइटर हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि सरकार ने एक नई फसील नुमा जेल बनाई है जिसका नाम रखा है कोट करोड़पति। उसमें वही साले अंदर जाते हैं जिन्होंने करोड़ों का काम दिखाया हो। मना कर रहा था सर, ये ना करे, इतना खाए, ये फूट के निकलेगा। निकल रहा है ना अब कोट करोड़पति में। सुन लेते तो आज आराम की चैन की खा रहे होते, कुछ कर रहे होते जैसे मैं कर रहा हूं। आप कैसे बच गए? कौन? आप। अबे बचा कहां भाई, मैं कहां बचा? मैं फंस गया हूं। मैं जुड़वा हूं, मैं असल में जुड़वा हूं। सेम हाइट, सेम कलर, सेम फिजिक, एवरीथिंग सेम। मैंने एक वकील है। आपके भाई का बता रहे हैं? तो और किसका? मैं पड़ोसी का बता रहा हूँ। जुड़वा का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुड़वा? जुड़वा का मतलब
पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं पूछ रहा अच्छा हाँ, ये अलग बात है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखो मैं तुम्हें बताऊँ, मैं क्या बता रहा था तुमको? जुड़वा। मैं बता रहा था कि मैं जो हूँ जुड़वा हूँ। सेम हाइट, सेम हाइट, सेम फिजिक, हर चीज सेम बता चुका हूँ तुमको। तो सारा चीजें जो है वो सेम है। एक वकील साहब जो थे, एक मुझसे आप तहजीब से बात करें। नहीं, मैं इसी टोन में बात करता हूँ, माफ कीजिएगा, मेरा टोन यही है। और जब से ये सीरियलों का चक्कर चला है, इसमें जो माल लड़ा है ना, और हाइपर हो गया हूँ। खैर, तो मैं बात क्या कर रहा था, वो बात पॉइंट पे रही है। ये आपकी नाक से कुछ ऐसे जुकाम है आपको, क्या है? कोई जुकाम नहीं है, एलर्जी है मुझे, एलर्जी। वो एक हीरोइन थी, इसके अंदर फर का कोट पहनती थी, उससे एलर्जी है। बस ऐसी, बस छोड़ो ना, आप काम की बात करें। मैं क्या बात कर रहा था? आपके जुड़वा है? मेरा जुड़वा है भाई, सेम हाइट, सेम कलर, एवरीथिंग सेम। अब क्या हुआ कि मेरा टाकरा हुआ एक वकील से। अब मैंने वकील साहब को पूरी कहानी सुनाई कि भाई नसीरुल्लाह तो अंदर हो गए, हो सकता है मेरी बारी हो, मुझे बचाओ। कहने लगे कि तुम कोई अपनी कोई टिपिकल चीज बताओ। मैंने कहा हम जुड़वा है। कहने लगे दूसरा भाई क्या करता है? मैंने कहा कुछ नहीं करता। ये बात उन्होंने पकड़ ली। कहने लगे निकालो 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए निकालो, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ। उन्होंने मुझे आइडिया दिया, मैंने उस आइडिया पे अमल किया। भाई अंदर है। आपने एक बेकसूर को अंदर कर दिया। अरे चलो, बेकसूर को मुझसे क्या पूछ रहे हो? वकील से पूछो, वकील से। मैं तमीज से ही कर रहा हूँ, तमीज से बात। मेरा दिमाग फिरा हुआ है। ये बिकवा दो तो फिर मेरी नॉर्मलिटी देखना। ये बिकवा दो, बहुत पैसा लग गया है। सारा नसीरुल्लाह तो बैठे मजे कर रहे हैं, खुद को कोर्ट उसमें बैठे हुए हैं करोड़पति में, और उनका बाहर माल कारोबार खूब चल रहा है। वकील साहब कहाँ हैं? कौन वकील साहब? आप वकील साहब कहाँ है? अच्छा सवाल है। वकील साहब जो है मेरे भाई के बराबर वाले सेल में गड़ गए ना, वहां पे गड़ गए। पूछो क्यों? वो क्यों अंदर? वो इसलिए गड़ गए कि वकील भी जुड़वा थे। ये देखिए कैसी बात है, ताली मारिए। वकील भी जुड़वा थे, लेकिन जो वकील का भाई था वो जरा मुझसे तेज निकला। उसने पहले ही काम दिखा दिया, भाई को जड़वा दिया। ये है। ये टेलीविजन के ड्रामे बनाने का शौक। अरे लालच भेजा यार। मैं कहता हूँ मेरा तो जी चाहता है खींच खींच के एक एक को मारूं। ये जो ड्रामे बनाने का ख्याल पूछो कैसे आया मुझे। कराची में एक टीवी की अदाकारा से मेरी मुलाकात हो गई। आप देख रहे हैं मैं आपसे किस टोन में सवाल? तो गलत टोन में बात कर रहे हो ना। आप जरूरतमंद हो गए तो आप किस तरह बात कर रहे हो? मैं जरूरतमंद नहीं हूँ। बिक गया नहीं बिका, लालच भेजो। मैं तो अब सनक गया हूँ बिल्कुल। अनवर मकसूद साहब, बिल्कुल सनक गया हूँ, हट गया हूँ मैं अपनी जगह से। यार बताओ, एक अदाकारा से मेरी मुलाकात हुई कराची में। मैंने कहा चलिए आइसक्रीम खाने, मेरी गाड़ी वाड़ी देखी उन्होंने। कहने लगे आइए कहीं चलते हैं घूमने फिरने। मैं आइसक्रीम खिलाने के लिए गया, कंधे पे मेरे हाथ रखा। सीधा कंधे उल्टा कौन था? अब ये याद नहीं आ रहा किस कंधे पे उसने हाथ रखा, लेकिन कंधे पे हाथ रखा, ये कन्फर्म है। कंधे पे हाथ रखा और कंधे पे हाथ रख के मुझसे कहने लगी सीरियल बनाते हैं। अब जब कंधे पे हाथ रखा हुआ और स्टोन ये हो, सीरियल बनाते हैं, तो अब क्या क्या इंसान के ज़हन में आएगा? हालांकि पकड़ गिरफ्त उनकी बहुत सख्त थी यहाँ कंधे के ऊपर, और मैं तकलीफ के मारे मेरे मुंह से इनकार निकला ही नहीं। मैंने कहा ओके 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 ओके, 4 दफे मैंने ओके कहा, बस काम खत्म हो गया। दुबई में सीरियल की शूटिंग हुई। ड्रामे का नाम क्या है? इज्जत। ऐसा बोले? इज्जत, मेरी इज्जत, सब कुछ लुट गया, खाली इज्जत बच गई। अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं भी उधर कोट करोड़पति के अंदर बैठा हुआ होता। जी, बातचीत जारी है, मिलते हैं इनकी इज्जत बिकने के बाद। इज्जत कैसे बच गई आपकी? कौन बताओ? दुबई के अंदर शूटिंग चली 2 महीने। कितने महीने? 2 महीने शूटिंग चली दुबई में। वो मेरे अलावा हर एक के साथ घूम रही थी। वो मेरे अलावा हर एक के साथ घूम रही थी। घास तो बहुत दूर की चीज है भाई अनवर, घास तो बहुत दूर की चीज है। उसने मेरे पे फूस तक नहीं डाली। फूस समझते हैं ना? नहीं, मैं नहीं समझता। और ना घास की पोक। अच्छा ठीक है, मैं नहीं समझ में आई बात। मुझे फूस तक नहीं डाली। 2 महीने शूटिंग होती रही, आई नहीं। क्या मतलब शूटिंग पे नहीं आई? नहीं आई। क्यों? नखरे। कहने लगी कहानी पसंद नहीं है। अबे मैंने कहा भाई कहानी तुमने ही तो बताई थी, तो हील निकाल ली। कहने लगी तेरी जरूरत कैसे हुई मुझे तुम कह के मुखातिब करने की? मैंने कहा है वाह वाह वाह। कराची में जब मैं तू कह के तुझे मुखातिब करता था, तू तो बड़ी मुस्कुरा के जवाब देती थी। तो इस तरह के तोते चश्मियां हैं, तोती चश्मियां। तो इस इज्जत में हीरोइन कौन है? कौन? आपकी सीरियल इज्जत की हीरोइन कौन है? मुझे क्या पता इसमें हीरोइन कौन है यार। मैं कोई वहां बैठ के बना रहा था, कलेजा फट जाए। ये ला के दिए उसने, ये प्रोमो है 3 डब्बों के अंदर। डायरेक्टर ने मुझे ला के दिए कि लीजिए ये रही आपकी इज्जत की 8 किस्तें।
क्या मिनी सीरियल है? अबे नहीं भाई, मिनी नहीं था। मुझे डायरेक्टर से मैंने भी यही सवाल किया, मैंने कहा भाई क्या ये मिनी है? कहने लगे नहीं, पूरी सीरियल के अंदर हीरोइन ने मिनी पहना हुआ है, इसलिए कहने लगे उसने सोचा कि इसको भी मिनी बना दिया जाए। अगर हीरोइन ने मिनी पहनी है तो पीटीवी तो आपकी ये सीरियल नहीं लेगा। मैं सही कह रहा हूं, मैं गया था, मैंने दिखाया, कहने लगे तो ये बहुत बुरी है, हमें इससे बुरी सीरियल चाहिए। अबे मैंने कहा भाई अगर बुरी इससे सीरियल दी मैंने तो बेचेगा कौन? कहने लगे अबे लानत भेजो, तुम इस चक्कर में मत पड़ो, हमने मार्केटिंग प्राइवेट डिपार्टमेंट वालों को दे दी है, वो खुद करेंगे, हमें तो शर्म आती है इस तरह की सीरियल पे इश्तेहार मांगते हुए। इज्जत आप किसी और चैनल को क्यों नहीं देते? क्या किस किस्म का जुमले इस्तेमाल कर रहे हो? इज्जत किसी और क्या मतलब है? मैं इज्जत किसी चैनल को दे दूं? क्या बात कर रहा है तू? अबे तू क्या बात करी तूने ये? मेरा मतलब है आपके ड्रामे का नाम है इज्जत। हाँ ये बात करो। हाँ, तो वो आप किसी और चैनल को ट्राई करें देने की। बड़ी ट्राई करी भाई, यार भाई पे गया, वहाँ वो कौन है रहू बैठा हुआ ना, पान जो खाता रहता है, ठुड्डे मार के निकलवाए मुझे, 3 दिन से चक्कर लगवाए मुझे, फिर अचानक एक टोन में कहने लगे ये हमको नहीं चाहिए। यार बताओ, निकाल दिया मुझे वहां से। मेरे ख्याल में रऊफ साहब का ये हुआ होगा, आप शीशे में से देखा होगा आपको तो आपके बाल ऐसे लगे उन्होंने बुला लिया होगा अंदर। हाँ, मगर जब पूरा देखा तो शुरू में यही मैंने भी कहा, क्या वे मुझे देखते क्यों बुला लिया फिर? एलर्जी है, कलेजा फट जाएगा मेरा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा फिर क्या हुआ, मैं यहाँ से निकला, वो एक मोटू नहीं है कल्ले जिसके बड़े बड़े, हाँ, गजनफर, हाँ, मैं उनके पास गया, पहले तो फुल इंग्लिश बोली आपने, उन्होंने, मैंने क्या बोली मुझे आती नहीं है, इंग्लिश बोले चले जा रहे, आई वांट दिस एंड द न्यू डिवीजन एंड यंग एंड टैलेंट। और मैंने तो डब्बे उठा लिए, मैंने कहा भाई सलाम अलैकुम, मैं निकल गया वहां से। अब मैं गया जियो पे, कहने लगे जियो बेटे ये क्या सीरियल बनाई है तूने, निकल यहाँ से, मुझे वहां से भगा दिया। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ, समझेगा कौन यहाँ दर्द भरे दिल की सभा। नहीं तो आप कहते मैं लाहौर से आया हूँ। मैंने ये कहा, हाँ। किसी ने मुझे बताया, हाँ। कहने लगे नहीं अबे बहुत बुरी बनी हुई है, निकल यहाँ से, मैं निकल गया। आप अपनी इज्जत जी टीवी को दे दें। बात करी थी मैंने, हाँ बात करी थी मैंने जी टीवी से, जी टीवी वाले ने एक अजीब बात कर दी। जी टीवी वाले कहने लगे कि हम अभी खरीद लेते, कैश पैसा उन्होंने टेबल पे रख दिया, कहने लगे अभी खरीदते, इसका नाम बदल के रख दो कि कश्मीर भारत का टूट अंग है। अबे मैंने कहा साले दिमाग खराब हो गया है, कैसे रख दूं? पूरी सीरियल में हीरोइन ने सिर्फ एक जगह पे कहा है कि मुझे कश्मीरी चाय चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सीरियल का नाम कश्मीर भारत का, चढ़ी हुई है दिमाग में। तो उन्होंने ये कहा कि इस ड्रामे का नाम, जिसका नाम आपने इज्जत रखा है, कि इसका नाम आप रख दें कश्मीर भारत का अटूट अंग है। हाँ तो और क्या, तो क्या मैं अपने पोते का नाम रखता कश्मीर? भाई नहीं हो सकता था, मैं बता रहा हूं तुमको। तो अगर इसमें कश्मीर का जिक्र होता तो आप नाम रख देते? आज तक जो मैंने बात करी कभी सच्ची साबित नहीं हुई, कहने में क्या रख देता? इसका मतलब आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं है? मैं जितने जो हैं मैं उनमें से हूं। क्या है? झूठे। जो लोग झूठे हैं मैं उनमें से हूं। इज्जत के साथ आप क्या करेंगे? क्या मतलब है? नहीं, मेरा मतलब आपकी जो सीरियल है इज्जत, नहीं बात क्या की तुमने, क्या करेंगे? आपकी सीरियल जो इज्जत है इसके साथ अब आप क्या करेंगे? मैं क्या करूंगा? ये इज्जत डिजिटल। अच्छा, आपकी इज्जत डिजिटल है? हाँ सबकी इज्जत डिजिटल, आजकल डिजिटल का जमाना है भाई। अच्छा, दूसरी सीरियल क्या बनाई आपने? हाँ कमाल सीरियल है ये, अगर बिकवा दो ना, अगर ये ऑन एयर चली गई तो ऐसी हड़ाहुड़ी मचेगी कि दुनिया देखेगी। इसका नाम क्या है? हाँ इसका नाम है सास भी कभी थी। क्या नाम है इसका? सास भी कभी थी। ये क्या नाम हुआ? अबे ज्यादा सवालबंदी करने की जरूरत नहीं है, ऐसे हैरान खा रहे हो जैसे मैंने कोई गाली दे दी। सास भी कभी थी, तो इसमें क्या है? हाँ ये तो है ना, यह पूछा है कि क्या है इसमें। 13 किस्तों तक सीरियल चली जा रही है, ऐसे दौड़ रही है 13 किस्तों तक।
13 किस्तों के बाद जो एक सच्चाई पे से मैं पर्दा उठा रहा हूं ना, तो वो देख के नाजरीन की चीखें निकल जाएंगी। क्या कहानी क्या है? हाँ, कहानी 13 किस्तों में नाम क्या है? सास भी कभी थी। माइंड यू, सास भी कभी थी। अब 13 किस्तों तक तो दामाद बहुत वफादारी कर रहा है और बड़ी वो क्या कहते हैं उसको के तीमारदारी। बहुत बहुत। 13वीं किस्त में दोस्त के घर पार्टी में जाता है। किस में जाता है? पार्टी में जी। अब पार्टी में पुरानी वीडियो चल रही है। खांसी है जी। पुरानी वीडियो। अब पुरानी वीडियो में उसने क्या देखा? कहने लगा ये तो मेरी सास जैसी लग रही है, हालांकि ये वही थी, वो थी। अच्छा अच्छा, समझ रहे? जी जी। तो वो लफ्ज नहीं आ सकता है, तो इसलिए हमने नाम रखा सास भी कभी थी। बच्ची निकल गई वहां पर लोगों की। तो ये सीरियल किसी को दिखाई आपने? हैं? ये किसी को दिखाई? हाँ दिखाई। एक किसके बाद कोई आगे देखने को तैयार ही नहीं होता। और क्या बनाया आपने? मैंने एक इस्लामी सीरियल भी बनाई है। अच्छा, माशाल्लाह। कहाँ? वो है गाड़ी में रखी हुई है जी। गाड़ी में है। इस्लामी सीरियल बनाई, सालों ने रिजेक्ट कर दी। क्यों? कहने लगे इसका नाम चेंज करो। तो नाम क्या था? 5 साल पहले मैंने बनाई थी सीरियल, उसका नाम था मुशर्रफ बा इस्लाम। अब मुझे क्या पता था कि माशरे में क्या से क्या हो जाएगा। मैंने ये नाम रखा, वो कह रहे नाम बदलो। मुशर्रफ बा इस्लाम। हाँ मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपका पैसा डूब गया। हाँ, मुझे पता है मेरा पैसा डूब गया। बस ये आप किसी तरह से सीरियल बिकवा दें, वरना खुद बैठ के देखनी पड़ेगी। कोई रोमांटिक सीरियल बनाई आप? हाँ। वाह, क्या पर मौका सवाल करा है, मेरे जहन से निकल गया था कि मैंने रोमांटिक सीरियल। ये हरकत आप एक गैर मर्द के साथ कर सकते हैं। हाँ, तो मैं समझ गया, तुम बड़े पहुंचे हो। काम की बात करो, काम की। मैंने एक सीरियल बनाई जिसका नाम रखा है मैंने जप्फी 2003। ये नाम क्या है? नाम है जप्फी। गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं एक झप्पी के बाद। बहुत ज्यादा श्याणपति दिखाने की जरूरत नहीं है। जप्फी का मतलब होता है ये ऐसे। ये है हर किस जो है उसका इख्तिताम एक जप्फी पे करा मैंने। अल्लाह गैरत करे, मौत दे उस डायरेक्टर को, इसने कंफ्यूजन फैला दिया एंड के अंदर। 4-5 गलत जप्फियां करवा दी, सीरियल रुक गई। सेंसर ने देखा? सेंसर बोर्ड के एक मेंबर ने मुझे बुलवाया, घर बुलवाया और कहने लगे कि भाई वाह क्या सीरियल बनाइए, इस तरह की एक और बनाओ, पैसा मैं लगाऊंगा लेकिन हीरो मैं आऊंगा और सीरियल का नाम भी यही होगा जप्फी। वो कह रहे थे 2004 बना लो। तो जिनका पैसा लगेगा वही झप्पी लगाएंगे? वो ये कह रहे थे वो। अच्छा, रुक गई। कोई आपने नॉर्मल सीरियल बनाई है? भाई अनवर यार, पैसे पे पैसा लगाता चला गया, एक नहीं बिकी। दूसरे एक ने आइडिया दिया रोमांटिक बना लो, मैंने रोमांटिक बनाई, वो नहीं बिकी। फिर एक ने कहा कि इस्लामी बना लो, वही मैंने जो बनाई। दिमाग मेरा उजड़ गया एकदम। आखिर में किसी ने कहा कि तारीखी बना लो, खूब बिक रही है। बनाई आप? मैंने तारीखी सीरियल भी बना ली। क्या नाम? कोई 2.5 करोड़ रुपए लगा दिए उसमें। सीरियल का नाम है टीपू सुल्ताना। टीपू सुल्ताना? क्या हो गया आपको? अबे जब सुल्ताना डाकू हो सकता है तो टीपू भी सुल्ताना हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे बहस करना बेकार है। मत करो। आपने निहायत नहीं मत करो, फजूल गुफ्तगू की है मुझसे। मत करो। कोई आपने एक ढंग का काम नहीं किया है बिल्कुल आपने। तुम भी टके के आदमी निकले, तुम क्या बिकवाओगे ये सीरियल? मैं किसी काम के आदमी से बात करूंगा। हो सकता है किसी इंडियन चैनल को ही भेज दूं। ये 3 ओए मेरी दो और लाया था, कहां गई है? मेरी 2 डब्बे और थे, वो कहां गए हैं? जी, किधर है मेरे 2 डब्बे? आप जो 3 लाए थे, हाँ। 2 तो आप ही गाड़ी में बैठी हैं। नहीं कौन डब्बे? नहीं हाँ। इस डब्बे की बात कर रहा हूँ। इनका मुझे पता नहीं है। इस डब्बे की बात कर रहा हूँ। और जो गाड़ी में बैठे उनको तुम डब्बा कह रहे हो।
ख्वातीन हज़रात, डब्बा कह रहे हो तुम? इनको एलर्जी है फर तुमने से। डब्बा कहा है ना, मैं तुम्हें बताऊंगा डब्बा क्या होता है। अबे तुम देखना, अगर तुम्हारे डब्बे न बिकवा दिए तो मेरा नाम बदल देना अनवर मकसूद। मैं तो आया था कि तुम शायद कुछ काम दिखा दो मेरा, लेकिन तुम मेरे गाड़ी में जो लोग बैठे उनको डब्बा कह रहे हो। बताऊंगा डब्बे क्या होते हैं। बेटा वही डब्बे अगर नाटक करवाए तुमसे तो मेरा नाम बदल दे। हंस रहा है, हंसने की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम एंड करो, बात करता हूँ मैं इस डब्बे पे। ख्वातीन हज़रात, डब्बे मैं क्या बात करूं? नहीं करके देखो। अभी तो तुमने एक राह खोल ली है जंग की। मेरे पास 1.5 करोड़ बच्चा है, पूरा लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, लेकिन बदला जरूर लूंगा। क्योंकि गाड़ी में मेरी बीवी बैठी हुई है, उसको तुमने डब्बा कहा है। तुम खत्म करो प्रोग्राम। मैं माफ़ी चाहता हूँ। नहीं खत्म करो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उस बात की मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि इस तरह के लोग बहुत कम अपनी बीवियों के साथ घूमते। चले चापलूसी की जरूरत नहीं है। खत्म करें प्रोग्राम को। देखना भी गाना है नहीं, सीरियल खुद बैठ के देखूंगा। ये परेशान है, 4-5 करोड़ रुपए लगा चुके हैं। मेंटल हो गया हूं, मेंटल। अबे परेशानी तो कोई चीज ही नहीं है। मेरा टोन और टेम्पो देख के भी तुम्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि मेरी क्या सही कैफियत है। ऊपर से गाड़ी में जो बैठी है उसको डब्बा कह रहे हो। इनके फंड्स खत्म हो गए। बनाओ, फंड्स खत्म नहीं हो गए। मैं तो तुम पे एक सीरियल बनाऊंगा, अनवर भी कभी था। चलो मुझे बात करने दो। करो, मैं बनाऊंगा। तुम पे भी एक सीरियल लगा दूंगा 1.5 करोड़ रुपए। इनके फंड्स खत्म हो गए हैं, जिस वजह से ये मेंटल हो गई। अब ये फंडामेंटल है। इजाज़त दीजिए। बेटा मेरे रिजर्व बहुत हैं। तुम खुदा हाफिज। फंडों की बात मत करो, मेरे रिजर्व बहुत है। खुदा हाफिज।